आज लाल कृष्ण जी का जिज्ञासा इस प्रकार है, जो कि बहुत ही सराहनीय और बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा और जिज्ञासुजन जनक प्रश्न है, जो इस प्रकार है कि क्या जितने भी आज मतांतर और अनेकों योग बने हुए हैं, क्या इनसे ब्रह्म प्राप्ति हो सकती है कि नहीं। तो आइए हम इस कड़ी में इस सत्संग का लाभ लेते हैं। वो जानता है। बने रहिए। प्राकृतिक योग द्वारा जो फल प्राप्त होता है वह प्राकृतिक है और अंतर जगत में पहुंचने का एक आधार है, परंतु इन साधनों को मार्ग नहीं कह सकते। मार्ग तो एक ही है, जिसे विहंगम योग कहते हैं, परंतु योग की अनेक भूमियों में अनेक योग हैं। राजयोग और उनके अनेक साधन, हठ योग, इसकी क्रियाओं और भेद साधन, इसी प्रकार मंत्र योग और उसकी सिद्धि, फिर लय योग आदि आदि अनेक योगों के नामकरण हैं। मार्ग जानने के रास्ते को कहते हैं। मार्ग जाने के रास्ते को कहते हैं। ब्रह्म प्राप्ति का दूसरा कोई मार्ग नहीं है, केवल एक मार्ग विहंगम योग है। यही महापथ और देवयान मार्ग है। योग की 5 भूमियों के अंदर सभी योग और उसके परिणाम आ जाते हैं। जैसे शरीर में अन्न जल के लिए एक ही मार्ग प्रस्तुत है, ग्रंथ के लिए घ्राण और शब्द के लिए श्रोत्र है, उसी प्रकार ब्रह्म प्राप्ति के लिए तेजोमय परम पुरुष की उपलब्धि के लिए एक ही सन्मार्ग है। न जानने से ज्ञान की अबोध अवस्था में इन योगों को मार्ग जान साधक अंधकार में पड़े रहते हैं और सिद्धि दर्जा मार्ग नहीं है। 1, 2, 3 ये संख्या क्रमशः आगे बढ़ती जाती है। उसी प्रकार इंद्रिय जगत में सूक्ष्म होने पर आत्मिक शक्ति स्वाभाविक क्रमशः आगे बढ़ती जाती है और अंत में लक्ष्य को प्राप्त करती है। मैट्रिक, BA, MA अंग्रेजी शिक्षक के मार्ग नहीं है, बल्कि शिक्षा की कोटियां हैं। इन कोटियों के द्वारा विद्यार्थी उत्तरोत्तर अपनी शिक्षा का विकास, ज्ञान शिक्षा की सर्वोच्च कोटि को प्राप्त करता है। इसी प्रकार अध्यात्म ज्ञान के ये उक्त सारे जो योग मार्ग हैं, जो योग की कोटि भेद है, ये कर्मिक कोटि भेद के ज्ञान है, कोई मार्ग नहीं, जिनके द्वारा साधक अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। यम, नियम, आसन, प्राणायाम आदि योग के 8 अंग हैं। ये 8 अंग योग के भिन्न भिन्न मार्ग नहीं हैं। कोई साधक कहे कि प्राणायाम कुंभक द्वारा भजन उपासना करता हूँ, यह एक मार्ग है, परंतु आध्यात्मिक तत्व ज्ञान ऐसा नहीं बतलाता। ये तो जितने भी साधन हैं वे अपनी भूमि और आधार पर प्राकृतिक क्षेत्र में चलते हैं। राज्य योग, हठ योग, लय योग एवं मुद्राओं के सभी साधन एक मंडल और क्षेत्र के अंदर चलते हैं और ये एक दूसरे में मिल सके पूरक होते हैं। प्राकृतिक शक्तियों के उत्थान भी आवश्यक है। शरीर, मन, प्राण की शक्ति बलवान और तेज रहे, इसके लिए योग साधन
अत्यंत आवश्यक है, परंतु भक्ति मुक्ति का कोई साधन नहीं। जप तप तीर्थ व्रत या भौतिक सिद्धियां सभी प्राकृतिक है। इनके सारे साधन और लक्ष्य सिद्ध प्राकृतिक नश्वर हैं, परंतु इनका त्याग और निषेध नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन को क्रमशः बढ़ाने के लिए सबसे सरल और स्पष्ट वैदिक शास्त्रों और स्मृतियों में ये बताए गए हैं। कोई व्यक्ति शीघ्र किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, उसके बढ़ने के लिए कोई आधार या साधन प्रारंभ में होनी चाहिए। इसलिए इसी हेतु प्रकृति के अंदर होने वाले सारे साधन अपने स्थान पर उचित और सम्मानित है। इस प्रकार क्रमशः योगंडों के साधन द्वारा आगे बढ़ने पर ब्रह्म विद्या योग मार्ग की विशुद्ध पथ में चलने पर जीवात्मा को सच्ची शांति और परमानंद की प्राप्ति होती है। योग की 5 भूमियां हैं जो ब्रह्म विद्या के आचार्य द्वारा होती है। चतुष्ट साधन संपन्न जिज्ञासु क्रमशः इन भूमियों को प्राप्त करके परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। ईश्वरीय प्राप्ति का मार्ग योग है और वह योग क्रमशः प्राकृतिक जगत से उपरम होने पर शुद्ध आत्मा के पवित्र प्रकाश में प्रकट होकर परब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। प्रकृति के असंग अवस्था में ही शुद्ध चेतन की विशुद्ध अवस्था में योग का अनुभव और परम पथ की प्राप्ति हो। परमानंद की प्राप्ति से जीवन मुक्त परम निर्वाण की प्राप्ति होती है। आत्मा की शुद्ध अवस्था चेतन और पवित्र है। चेतन साधन से वह चेतन परब्रह्म प्राप्त होता है। जड़ करणों के द्वारा जड़ शक्ति प्रकट होती है। प्राकृतिक सारे योग साधन प्राकृतिक क्षेत्र में जड़ शक्ति के आधार पर चलते हैं और उनका फल भी जड़ माया में होने से नश्वर और परिणामी है। चेतन चेतन की भक्ति होती है। आत्मा चेतन और परब्रह्म चेतन है, इसलिए 2 सजातीय वस्तुओं में स्वाभाविक संबंध स्थापित होता है। जड़ और चेतन का संबंध अस्वाभाविक है। विरुद्ध संबंध सदैव दुखदायी और उन्नति में बाधक होते हैं। प्रकृति का संबंध अविवेक अवस्था में है। अविवेक से आत्मा प्राकृतिक आधार का अवलंबन करता है। शुद्ध ज्ञान की विस्मृति ही आत्मा के पतन का हेतु है। महर्षि कणाद ने अविवेक का कारण इंद्रिय दोष और संस्कार बतलाया, परंतु यह भौतिक अविवेक का लक्षण है। आत्मा के शुद्ध स्वरूप में जब भ्रांति हो जाती है, उस अवस्था में इंद्रियां और संस्कार दोष कहाँ रहते हैं, इसका उत्तर कणाद ने नहीं दिया, परंतु यह दार्शनिक सिद्धांत है कि आत्मा का पतन और शुद्ध स्वरूप की विस्मृति अविवेक से होती है। अविवेक का कारण अल्पज्ञता बतलाई गई। ये तो प्राकृतिक संघात से संबंध जब हो जाता है, तब आत्मा अपनी चेतन शक्ति और ऐश्वर्य को भूलकर नानापन दृश्य और भौतिक सुखों के प्रलोभन में अपनी वास्तविक सुख को भूल जाता है। आगे इन भूल और अज्ञान की स्थिति इतनी दृढ़ और प्रबल हो जाती है, जिससे आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप से विस्मृत हो अनेक योनि और दुखों से पीड़ित होकर घोर पतनशील अवस्था को प्राप्त हो जाता। इसलिए जड़ और चेतन का संबंध आत्मा के उत्थान का हेतु नहीं हो सकता। प्राकृतिक क्षेत्र के सारे साधन मन के आधार और प्राण के संबंध से होते हैं। अतः ये प्राकृतिक साधन आत्मा के कल्याण हेतु नहीं कहे जा सकते। प्राकृतिक भूमि में ही शून्य और
परमाणु क्रम लोम विलोम का ज्ञान होता है। कुंभक करके प्राण को खींचना और ब्रह्मांडीय शक्ति को जागृत कर क्षर ज्योतियों को दर्शन करना, यह सूक्ष्म प्राकृतिक का जाल है। इसे विशुद्ध प्रादर्शी विहंगम योगी काल का देश और माया का कोटि कहते हैं। विहंगम योगी में ये स्थितियां कौतूहल मात्र, अज्ञान और नश्वर क्षणिक समझ त्याग कर दी जाती है। वास्तविक सुख और पूर्ण शक्ति का प्रादुर्भाव प्रकृति के असंग अवस्था में शुद्ध आत्म प्रकाश उदय होने पर होता है। इस विषयों को पूर्ण निर्भ्रांत प्रादर्शी विहंगम योगी और उनके सच्चे अनन्य जन जानते हैं। यह मार्मिक अनुभूति का विषय है। ये तो चेतन विशुद्ध भक्ति विहंगम योग है। यही एक मार्ग है जिसके द्वारा ऋषि, महर्षि और जीवन मुक्त योगी अपने आनंद का उपभोग करते हैं। और दूसरे मार्ग और दूसरा साधन ब्रह्म प्राप्ति का नहीं। सद्गुरु मिलने पर पूर्ण बोध और शांति प्राप्त होती है। चिरकाल सेवा सत्संग करके प्रोक्ष अप्रोक्ष समस्त विषयों का बोध प्राप्त कर दीर्घ काल अभ्यास करने से सद्गुरु दया अवलोकन और परम पुरुषार्थ द्वारा जीवन के उत्कृष्ट उद्देश्य की प्राप्ति और मानव जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति, परमानंद की उपलब्धि होती है। अध्यात्म ज्ञान का साधन ब्रह्म विद्या मार्तंड सद्गुरु हैं। सद्गुरु द्वारा ही ब्रह्म विद्या के विशुद्ध प्रकाश में आत्मा की सच्ची कृतकृत्यता और परम निवारण पद की प्राप्ति होती है। जड़ और चेतन योग की दो भूमियां हैं। जड़ भूमि में प्राकृतिक योग चलते हैं और चेतन भूमि में विहंगम योग आत्मा प्रकृति के अंदर है। इसलिए प्रकृति की भूमि से क्रमशः आगे बढ़कर चेतन भूमि की प्राप्ति करता है। चेतन भूमि आत्मा की विशुद्ध प्रकाश की भूमि है। जड़ भूमि में ही प्राकृतिक योगी की भूमियां हैं, परंतु यह निश्चय है कि विशुद्ध चेतन मार्ग विहंगम योग के प्राप्त होने पर प्रकृति की स्वाभाविक शक्तियां एक आकर्षण केंद्र पर खींच जाती है और वह केंद्र प्राकृतिक आत्मा से अलग और स्वतंत्र शुद्ध प्रकाश का मंडल है। बिना विहंगम योग के प्राकृतिक और आत्मा का भेद नहीं प्राप्त हो सकता। प्राकृतिक भूमि से उपरम होने पर ही प्राकृतिक और आत्मा की भूमि और दृश्य स्थान का ज्ञान होता है। ये तो सर्वोपरि विहंगम योग की भूमि को प्राप्त करने का प्रयास योग साधकों को करना चाहिए। विहंगम योग द्वारा ही आत्मा की विशुद्ध शक्ति जागृत और संपुट कमल विकसित होते हैं। यह योग अनुभूति है। इसे सद्गुरु शरण में रहकर पवित्र हृदय से विशुद्ध ज्ञान में रहस्य भेद का आत्मा में अनुभव होता है। अनेक जन्मों के पुण्य और सद्गुरु की असीम अनुकंपा से यह स्थिति प्राप्त होती है। यह एक विशुद्ध विज्ञान है जो विश्व में लुप्त है। यह ब्रह्म विद्या की पूर्ण प्रतिभा संसार में नहीं, इसके सद्गुरु सदाफल देव जी रचित स्वरवेद योग अभ्यास का साधन और सद्गुरु भेद रहस्य है। अध्यात्म विद्या के अधिकारी तत्ववेशक पथिकों को इस ज्ञान को प्राप्त कर अध्यात्म की उच्च शिखा प्राप्त करनी चाहिए। योग की आधुनिक ग्रंथों को देखकर योग के समस्त विषयों का बोध नहीं होता। वेदों में अध्यात्म रहस्य की ऋचाएं पूर्ण रूप से प्राप्त हैं, परंतु उन मंत्र और ऋचाओं को सूक्ष्मदर्शी